जानिए लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो डीएचए मुल्तान में चल रही हैं उसकी डिटेल और साथ में सेक्टर B1 की पोजीशन के हवाले से नई अपडेट और थर्ड बैलेट के इम्कानात जिन सेक्टर्स के हैं वो कौन से हैं या डीएचए मुल्तान का जो टाउन प्लान है उसके मुताबिक कितने गेट इस वक्त ऑपरेशनल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में थोड़ा सा बताई गई चीज़ों के हवाले से वजाहत बयान करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से। आपने डीएचए मुल्तान के मैप के ऊपर देखा होगा कि 5 मरला के मुख्तलिफ मकामात पे आपको विलास बनते हुए दिख रहे होंगे, जिनमें से सेक्टर P, सेक्टर T और सेक्टर V फॉर विक्ट्री 5 मरला का पोर्शन काबिल ज़िक्र है। इन विलास को अगर आप बाय करते हैं तो आप 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान चाहें तो आप कैश पे भी ले सकते हैं, उसमें आपको 1 साल के अंदर पोजेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आप 2 से 3 साल का प्लान अपना ले सकते हैं। इसमें 20% आपकी डाउन पेमेंट थी, लेकिन उस डाउन पेमेंट के बाद जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आप इंस्टॉलमेंट की मद में क्वार्टरली आप ले सकते हैं या आप 6 मंथ की ले सकते हैं या आप वो पर मंथ आप अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है अहम सा, जो मेरे से काफ़ी दोस्त पहले भी पूछ चुके हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स तो ठीक है जी हम पे कर लेंगे, डाउन पेमेंट भी हमने अदा कर दी, तो क्या हमें डीएचए से इसकी जो ओनरशिप है वो हमें डाउन पेमेंट पे ही मिल जाएगी या इसका क्या सिलसिला है। थोड़ा सा मेन जो मेरा मकसद था वो इस चीज़ पे रोशनी डालने का था। इसमें ये चीज़ आप एक जहन में रखें कि ये जितने भी विलाज हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर 5 मरले के जो बन रहे हैं, इन विलाज का आपने देखा होगा कि डीएचए के साथ उन बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जाहिर सी बात है डीएचए ने राइट्स उनको दिए हुए हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट पे ये विलास देने हैं। वो जो भी एक उनकी पेमेंट उनके साथ डिसाइड हुई वो पेमेंट डीएचए को गई, एमओयू साइन हुआ और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चीज़ें डिलीवर करने के लिए अपने जो वहाँ पे साइट थी उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद चीज़ें हो गई। अब इसमें एक आसान सी बात आपको मैं बता दूँ कि डीएचए से आप अगर डीएचए के अंदर आप किसी भी बिल्डर से आप वो 5 मरला का या 8 मरला का विला लेते हैं तो उसमें आपको ऑनरशिप कब मिलती है? उसमें ऑनरशिप आपको तब मिलेगी जब डीएचए का जो एमओयू उन बिल्डर्स के साथ साइन किया हुआ है उसका ड्यूरेशन पूरा होगा। जब वो क्लियरेंस मिलेगी डीएचए तब ही ऑनरशिप आपको देगा, अदरवाइज तब तक ऑनरशिप उसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, उसी बिल्डर के नाम पे रहेगी। और उस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप उस कॉन्ट्रैक्टर से अगर वो बाय कर रहे हैं तो आप एफिडेविट के ऊपर आप उनके साथ जो है अपना वो मुआहदा जो है वो तहरीर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ऑनरशिप होगी, जिस तरह आप डीएचए से मतलब डीएचए का कोई भी प्लॉट बाय करते हैं किसी भी रियल्टर से, किसी भी सेलर से, किसी से भी आप करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र विद इन अ मंथ मैक्सिमम आप ले सकते हैं। वैसे तो आजकल जो 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो दौरानिया ये ट्रांसफ़र का मुकम्मल हो जाता है, ये आपको अथॉरिटी उसी वक्त मिल जाती है। लेकिन आप अगर विला ख़रीदते हैं तो वो आपका जब तक ड्यूरेशन मुकम्मल नहीं होगा इंस्टॉलमेंट्स का, तब तक डीएचए आपको उस चीज़ की ऑनरशिप नहीं देगा। वो जिनके नाम पे है उस एमओयू के मुताबिक यही है कि वो उनके पास ही ऑनरशिप रहेगी। उस के तहत जो वो बिल्डर है या वो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने लेटर हेड प्लस आपके साथ वो कोई भी एग्रीमेंट 3000 वाला या 1200 वाला एग्रीमेंट जो है वो उस पर आपको तहरीरी दे सकता है कि जी इस विला को मैंने फ़लाँ बंदे को सेल कर दिया है और इस अमाउंट में मेरा डिसाइड हुआ था, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आप उसके मुताबिक पे करते रहेंगे। जब आपका ड्यूरेशन मुकम्मल होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है उस बिल्डर का और डीएचए का मुकम्मल होगा, डीएचए क्लियरेंस देगा, उसके बाद डीएचए आपको जो है वो ऑनरशिप दे देगा। ये हो गया। इसमें अब जो दूसरी चीज़ है सेक्टर B1 10 मरला की पोजीशन, वो ताख़ीर का शिकार होती रही। अगर हम देखें तो पहले लास्ट वीक थी, फिर इस वीक में उसको वो पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब इस वीक भी उस पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो मौसम की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नहीं रही, तो डीएचए ने फिर इस पोजीशन को अब अगस्त में पोस्टपोन कर दिया है, जिसका अभी लास्ट एक किसी
क्लाइंट का मैसेज भी आया हुआ था मुझे, और बल्कि किसी का देखने वाले का कमेंट भी आया हुआ था फिर इसी यूट्यूब पे कि जी हमें इनविटेशन नहीं मिला। तो वो इनविटेशन में भी एक तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो शायद वो जो पोस्टपोन का एक सिलसिला था उस वजह से शायद इनविटेशन ना दिए गया हूँ। तो इन फ्यूचर अल्लाह खैर के मौसम बेहतर होगा तो अगस्त में DHA मुल्तान पोजेशन ऑफिशियली अनाउंस करेगा, जो आज तक की अपडेट है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि थर्ड बैलेट में DHA मुल्तान कौन से सेक्टर्स को शामिल करने जा रहा है, एक कनाल के सेक्टर या 10 मरला के या 5 मरला के। इसमें मैंने एक आपको आसान सी बात बताई थी, एक व्लॉग इस चीज़ पे मैं पहले भी बना चुका हूँ कि DHA मुल्तान थर्ड बैलेट के आपके रिंग रोड के बाहर के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को शामिल करेगा। उन सेक्टर्स में से भी वो सेक्टर जिनको पोजेशन DHA मुल्तान अनाउंस कर चुका है थर्ड बैलेट में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभी 5 मरला की एक स्पेशल फाइल आपको देखने को मिल रही होगी सेक्टर ई की, वो आपको अनाउंस ही उसकी जो अलॉटमेंट है वो सेक्टर ई के अंदर होगी। उसका जो रेट है वो भी बाकी 5 मरला जनरल बैलेट फाइल से मुख्तलिफ है। तो इसमें रिंग रोड के बाहर आपके W1, W2, सेक्टर X, सेक्टर Y, सेक्टर O, सेक्टर S, आपका सेक्टर E, सेक्टर B2, तो अब मेरे ख्याल से उसको वो जाहिर सी बात है वो रिलोकेट कर रहे हैं, सेक्टर D की पॉसिबिलिटी है, या आप बात करें तो सेक्टर F और सेक्टर L की बात कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर G को भी शायद पोजेशन अनाउंस कर दी जाएगी फ्यूचर में करीब के वक्त में, और सेक्टर X को भी, तो ये वैसे बाहर हो जाएंगे, और सेक्टर A ऑलरेडी पोजेशन ले चुका है। 5 मरला की जो जनरल फाइल्स हैं वो डेफिनेटली PTV में आएंगी, और अगर हम देखते हैं तो सेक्टर E की जो फाइल्स आ रही हैं उसमें सिर्फ वो सेक्टर E का ही प्लॉट उनका निकलेगा। और 10 मरला का अगर आप देखें सेक्टर जो ऑलरेडी पोजेशन सेक्टर है तो उसमें निकलने के चांसेस ज़ीरो हैं। सेक्टर B1 की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से पोजेशन अनाउंस हो रही है तो शायद सेक्टर B1 को भी मे बी कोई प्लॉट नया अलॉट नहीं किया जाएगा, या हो सकता है DHA कर भी दे, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन लग यही रहा है कि सेक्टर E में ही जस्ट 10 मरला की जितनी भी फाइल्स हैं वो अलॉट की जाएंगी फ्यूचर में। तो ये ओवरऑल थर्ड बैलेट का अगर हम देखें तो ये सिलसिला था। और इसमें थर्ड बैलेट की जो डेट अनाउंस की गई है, जो मंथ था वो हमारा सितंबर है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई डेट अनाउंस नहीं हुई कि फ़लाँ डेट को थर्ड बैलेट को किया जाएगा। उसके इनेकाद की कोई तारीख अभी हमारे सामने नहीं आई। दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं DHA मुल्तान डेवलपमेंट नो डाउट बड़ी तेज़ी से दे रहा है, इसमें कोई अबहम नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। आपने डेफिनेटली विज़िट भी किया होगा, और मेरे ख्याल से मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो आपने अपनाए होंगे। अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं तो इंटरचेंज से आप चाहे खानेवाल से उतरें, चाहे आप मुल्तान वाला इंटरचेंज उतरते हैं तो आप शाहरुख आलम गेट से भी दाखिल हो सकते हैं, आप मतीतल गेट से भी दाखिल हो सकते हैं। ये 2 गेट अभी इस साइड पे ऑपरेशनल है। तीसरा गेट आपका बोसन रोड वाला ऑपरेशनल है। MPS रोड जो है MB4 वो भी इसी साल उस पर काम शुरू होने जा रहा है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल अभी हमारे 3 गेट ऑपरेशनल है, चौथे पे काम अभी इसी आने वाले 1-2 माह के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और जो बकिया इसका एक गेट है W1, 2 और X वाली साइड पे, तो उस गेट को भी पॉसिबिलिटी है जल्द बना दिया जाएगा, या उसका शायद कोई ऐसा वो प्लान बनाया जाए कि उसको किसी और रुख पे जाके वो निकाला जाए। तो अभी उस हवाले से कुछ नहीं आपको कहा जा सकता। तो ये था उसका ओवरऑल जो एंट्रेंस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो थर्ड बैलेट की डेट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और कीमतों के हवाले से ये है कि इस वक्त DHA मुल्तान आपको बहुत कम कीमत पे प्लॉट्स ऑफ़र कर रहा है कि आप DHA मुल्तान में अगर इन्वेस्टमेंट के ख्वाह हैं तो DHA मुल्तान से ज़्यादा सेफेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और इससे ज़्यादा रिलायबल कोई और सोसाइटी हो ही नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से ताख़ीर आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं या इन फ्यूचर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो DHA मुल्तान की इस वक्त जो कीमतें हैं वो बड़ी अफोर्डेबल सूरत हाल पे आपको वो मिल जाएंगी। तो आज ही आप अपना प्लॉट ख़रीद सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो वो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।